बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और आप इस बात का यकीन करेंगे कि सिर्फ एक 100 रुपये के नोट ने पूरे भारत में जलजला तारी किया हुआ है। भारत के क्या सियासतदान, क्या तजियाकार, क्या मीडिया एक 100 रुपये के नोट को लेकर ऐसा उधम मचा रहे हैं कि रहे अल्लाह का नाम। देखें, याद रखें कि भारत जो अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर कह रहा था कि मैं सुपर पावर हूँ, उसकी सुपर पावरी जो है जंगे मई में पाक फ़ौज ने निकाल दी। अब उसके बाद से भारत के ख़िलाफ़ जितने ममालिक हैं जो कि भारत के जुल्म सह रहे थे, वोट खड़े हुए। सबसे पहले बांग्लादेश में बगावत हुई और मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को वहाँ से धक्के देकर निकाला गया, जो कि भारत की एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। दूसरा कदम नेपाल ने उठाया और नेपाल ने भारत के साथ अपने वो दरीना तल्लुकात जिसके तहत ये कहा जाता था कि ये भारत की तुफैली गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये है कि भारत के मफादात की हिफाजत करे। इस जो गवर्नमेंट थी उसके ख़ात्मे के बाद नेपाल में एक सोच पैदा हुई कि भारत तो हमारी जगहों पर काबज़ है। और इस कब्ज़े को उन्होंने किस तरह से इसका इजहार किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक 100 रुपये का नया नोट जो है जारी किया, जिस पर उन्होंने एक नक्शा बनाया। ये नक्शा जो था उस इलाके का था जो कि तारीख़ी तौर पर नेपाल का है। अब आइए इस मसले की तरफ देखें। कश्मीर को कराकोरम का जो सिलसिला है, हिमालय का जो सिलसिला है, इसके आखिर से एक दरिया निकलता है। इस दरिया को महाकाली दरिया कहा जाता है, यानी काली माता इनकी जो है भारत की मिथोलॉजी के अंदर जो ताकत की देवी है वो काली माता है। और ये दरिया जो है वो हिमालय से निकलता है, कश्मीर से, और फिर निकलते हुए मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़रता हुआ हिमाचल प्रदेश और फिर उसके अरुणाचल प्रदेश से ये गंगा में शामिल हो जाता है। यानी ये हिंदू की मिथोलॉजी के मुताबिक एक ऐसा दरिया है जो कि बिखरा रहता है, जिस तरह से काली माता है। अगर आपने वो देखी हो उसकी तस्वीर, ज़ुबान उसने निकाली होती है, तलवार पकड़ी होती है और आंखों से खून बह रहा होता है या चेहरे से खून बह रहा होता है, जैसी भी है वो काली माता है। उसके नाम पर इन्होंने महाकाली माता दरिया का नाम रखा। और इसके एक तरफ नेपाल के इलाके थे, दूसरी तरफ भारत के इलाके, यानी ये एक कुदरती सरहद थी जो कि दोनों मुल्कों के मबैन मौजूद थी। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी तुफैली रियासत का फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तरफ, यानी दरिया के दूसरी तरफ का जो इलाका था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। ये कब्ज़ा क्यों किया गया, इसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले सुन ले ये इलाका कौन सा था। ये कश्मीर के साथ का इलाका है, वो कश्मीर जो कि मकबूजा कश्मीर है जिस पर भारत का कब्ज़ा है। यानी भारत इस इलाके में, पूरे इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ उनके इलाकों पर कब्ज़ा किए बैठा है। इसमें जो सबसे पहला इलाका है जो कश्मीर के साथ मिलता है ये है जी लंपिया धूरा पास। ये बहुत बड़ा इलाका है और दरिया यहीं से, इसके ऊपर से, चोटियों से शुरू होता है। इसके बाद काला पानी का इलाका आता है। काला पानी से आप सब वाकिफ़ हैं। अंग्रेज़ जो है जिसको सजा देता था उसको काला पानी भेजा करता था, लेकिन ये वो काला पानी नहीं है। वो काला पानी जनूबी अफ्रीका में है, रॉबन आइलैंड कहते हैं उसको। और दूसरा है लिपो लेक, जो पास है वो यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा एक लंबूतरा इलाका है। नक्शा साथ लगा होगा तो आप देखेंगे इसके ऊपरी तरफ कश्मीर है, इसके निचली तरफ जो है नेपाल है, इसकी लेफ़्ट साइड पे भारत है और राइट साइड पर चाइना है। जी हाँ, ये वो इलाका है जो के कब्ज़ा करने के बाद भारत की सरहदें चीन के साथ मिलती हैं, कश्मीर से हटकर, यानी कश्मीर से हटकर चीन के साथ मिलती हैं। और किस चीन के साथ मिलती हैं? जो कि तिब्बत का इलाका है, जिस पर भारत का दावा यह है कि ये दलाई लामा का इलाका है, क्योंकि तिब्बत के लोग जो हैं वो दलाई लामा को खुदा का अवतार समझते हैं। है तो वही पुजारी ही, तो वो उसको अवतार समझते हैं। तो इसलिए ये इलाका जो है कहते हैं कि ये बुद्ध भक्षुओं का इलाका है, इसको खाली कर दिया जाए। ये दुनिया की छत कहलाने वाला इलाका है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है, कुछ चीन के साथ लगता है और कुछ इस इलाके के साथ लगता है जो कि तारीख़ी तौर पर नेपाल का इलाका है, क्योंकि इस दरिया को, जिसको महाकाली माता दरिया कहा जाता है, इसको सरहद तस्लीम किया था दोनों मुल्कों ने। लेकिन उसके बाद भारत की वही तसीह पसंदाना सोच ने उन इलाकों को, क्योंकि नेपाल एक छोटा मुल्क है फ़ौजी सतह पर भी, और दूसरा
ये दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत है, तो इसलिए इनका आपस में तल्लक तो बहुत गहरा था, लेकिन सांप ने तो डसना ही डसना है, ना कि ये पुजारी हैं। इन्होंने नेपाल को भी डस लिया, जो इन्हीं के परवरदा थे या इन्हीं के यूँ समझे कि तुफैली हुआ करते थे। लेकिन अब ये तुफैली जो हैं उन्होंने सर उठा लिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो इलाके हमारे हैं वो हमारे हवाले किए जाएं। इसीलिए 100 के नोट पर वो नक्शा छापा है। तो उसके बाद मोदी से लेकर मोदी के तमाम वज़रा, तमाम तजियाकार, तमाम मीडिया, जो मोदी मीडिया है वो इस पर शोर मचा रहा है। लेकिन तरीही तौर पर यह सारा इलाका नेपाल का है। नेपाल जो सर उठा रहा है तो किस बलबूते पर, मैंने आपको बताया कि ये तो पहली रियासत हुआ करती थी, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, फिल्में देखी जाती हैं सिनेमाज में, यहाँ तमाम प्रोडक्ट्स जो थी वो भारत से आया करती थी। लेकिन अब उनको आशीर्वाद हासिल है चीन का, क्योंकि ये सारा इलाका जो है चीन के साथ साथ का है। नक्शा आप दोबारा से देखें तो ये इलाका चीन के साथ लगता है, और अगर इस इलाके पर नेपाल आ जाए तो ये एक बफर जोन बन जाएगा जो चीन और भारत को एक दूसरे से अलग करेगा। और ना सिर्फ अलग करेगा बल्कि इस खत्ते में अमन का एक खिता जो है ये बन जाएगा। लेकिन भारत अपनी हटदर्मी पे है, वो इस पूरे इलाके पर जो है कब्ज़ा जमाए रखना चाहता है। अब धमकियां लगाई जा रही हैं, नेपाल को डराया जा रहा है, लेकिन याद रखिए 2 कोनों वाले झंडे वाला ये मुल्क जो है नेपाल अब डरने वाला और दबने वाला नहीं है। ये जितनी तजारत भारत के साथ करते थे उससे ज़्यादा तजारत चीन इनके साथ करेगा, और भारत के लिए जो एक खुली मंडी बना हुआ था ये पूरे का पूरा इलाका बंद हो जाएगा। ये जो इलाका मैंने आपको बताया जो काली रिवर का इलाका है, ये उत्तराखंड से होता हुआ मैंने आपको बताया था कि ये सारा इलाका जो है अगर नेपाल के तारीखी तौर पर है ही नेपाल का, नेपाल में चला जाता है तो चीन एक फासले पर आ जाएगा, एक बफर जोन बन जाएगा, और चाइना साइनो इंडिया जो वॉर है वो उसके इम्कानात कम हो जाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा अपनी जगह पर रहेगा, पाकिस्तान उसमें ज़रूर जो है मदद करता रहेगा, चाहे ज़ुबानी ही करे, लेकिन कश्मीरियों की मदद जारी रखी जाएगी ताकि वो आज़ादी हासिल कर सकें। भारत ने अपनी किसी पसंदाना सोच से पूरी दुनिया को तंग कर रखा है। अब नेपाल भी बोल पड़ा है कि भारत ने हमारे इलाके पर कब्ज़ा किया है। ये इस दरिया को अंग्रेज़ दौर से ही एक नेचुरल बाउंड्री समझा जाता था, यानी एक तरफ नेपाल था, एक तरफ ये हिंदुस्तान था, लेकिन इस दरिया के दूसरी तरफ जो है भारत कब्ज़ा जमाए हुए है। लेकिन ज़्यादा देर अब ये कब्ज़ा नहीं रहेगा। अगर जंग हुई तो याद रखिएगा नेपाल की तरफ से चीन इस जंग में शामिल होगा, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत दरिया के यानी तरी पार रहे, उस दरिया से जिसका नाम मैंने आपको बताया महाकाली माता है, और उत्तराखंड तक जाकर ये गंगा में शामिल हो जाता है। इस दरिया के दूसरी तरफ जो है भारत रहे, अमन से रहे, सुकून से रहे, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके ना रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।